नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन धर्म के देशना को सुन रहे हैं, चर्चा चल रही थी मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि के भेदों की चर्चा चल रही थी। वहीं सम्य दृष्टि अपनी क्रियाओं को करता है, वहीं मिथ्या दृष्टि अपनी क्रियाओं को करता है। और इस सम्यक मिथ्या की चर्चा इसलिए बार बार आचार्यगुण कर रहे हैं क्योंकि मूल की जब तक चर्चा नहीं होगी और मूल में जब तक भूल की सुधार नहीं होगा तब तक बाकी सब चीज़ें गड़बड़ हैं। हम आपको घी की मर्यादा बताएं, हम आपको दही की मर्यादा बताएं, हम आपको मठा की मर्यादा बताएं, मक्खन की मर्यादा बताएं, लेकिन दूध की ना बताएं। सबकी मर्यादाएं गिनाएं लेकिन दूध की मर्यादा ना बताई जाए तो बताओ, जिस दूध की मर्यादा नहीं है उस दूध से बना हुआ घी शुद्ध कहलाएगा क्या? जिस दूध की ही मर्यादा निकल चुकी है उस दूध की आप मलाई जमा के 8 पैरे के अंदर घी निकाल भी लोगे। 8 पैरा घी समझते हो ना? 24 घंटे के, एक पैरा मतलब 3 घंटा, 8 पैरा मतलब होता है 24 घंटा। और 24 घंटे के अंदर दूध में मलाई निकाल लेना। जो मलाई है उसका घी बना लेना 24 घंटे के अंदर अंदर, उसे कहते हैं 8 पैरा शुद्ध घी। तो आप मलाई का 24 घंटे के अंदर में घी निकाल लो, लेकिन यदि आपको दूध की मर्यादा का बोध नहीं था कि दूध निकलने के 48 मिनट बाद उसे गर्म करना पड़ता है नियम से, यदि गर्म ना करें तो दूध अवक्ष हो जाता है। दूध धोने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर उसे नियम से प्रासुक करना ही पड़ेगा। यदि प्रासुक नहीं किया जाता तो दूध अवक्ष हो जाता है। अब तुम लाए 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, अथवा तुम दूध देने वाला आया दोपहर को 10 बजे, किसी को 11 बजे, किसी को 12 बजे, तुमने दूध रखा फ्रीज में, फिर मलाई पड़ गई, निकाला और फिर क्या, देखो हमने तो 24 घंटे मलाई का दूध निकाला है, घी निकाला है। व्रत करना है, उपवास करना, तो हमने कहा 8 फेरे का घी उपयोग करते हैं हम। 8 फेरे का कैसे? जो दूध आता है उसमें से मलाई निकल 24 घंटे निकाल। अरे ठीक है, आपने यहाँ तो 8 फेरा निकाल लिया, लेकिन जब जो दूध था उसकी मर्यादा खत्म ही हो चुकी थी। वो तो 48 मिनट के अंदर गाय के भैंस के थन से निकल कर गाय के थन से निकला, और 48 मिनट के अंदर वो गर्म नहीं किया जाए तो उसमें तजन्य जाति के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। उसी जाति के, जिस जाति का दूध है, भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के, गाय का दूध है तो गाय की जाति के, बकरी का दूध है बकरी की जाति के, ऊँट का दूध है, जो भी दूध है उसमें तज जाति के सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगते हैं। जब मूल ही खराब हो गया तो उससे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ, अब चाहे तुम समय पे अवधि पे ही बनाओगे तब भी वो
अभक्ष ही कहलाएगा। वो अठपेरा का घी भी अपक्ष कहलाएगा, क्योंकि जिस मलाई से अठपेरा का घी निकला है वो मलाई अपक्ष। घर का घी है महाराज जी, घर का घी है। घर का घी है, कैसे बनाया? 4 दिन से मलाई जोड़ रहे थे हम, 4 दिन से जोड़ जोड़ के एक कटोरा में रख रहे थे, मलाई गर्म कर लेते थे, फिर और उसमें मलाई डाल देते, फिर गर्म कर लेते थे, फिर मलाई डाल लेते, फिर गर्म, ऐसे कर करके 5 दिन का कटोरा भरा, उससे घी निकाला। ये घर का शुद्ध घी है। घर का घी तो हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं हो सकता। घर का घी तो हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं होगा। 24 घंटे की मर्यादा ही है मलाई की, और तुमने तो 5 दिन तक जोड़ते रहे, उसी में डालते रहे, उसी में डालते रहे। फिर आज निकली तो वो भी उसी में डाल दिया, फिर फ्रीज में रख दिया, फिर कल निकली फिर उसी में डाला डिब्बा में, फिर फ्रीज में रख दिया, और फिर कह रहे महाराज जी शुद्ध है। तो जिसकी मूल ही में भूल है तो उससे बनी हुई वस्तु कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। इसलिए आचार्यगण बार बार सम्यक पे जोर दे रहे हैं। यदि सम्यक ही नहीं है और फिर बाद में तुमने कुछ भी कर रहे हो, क्रियाएं पुण्य पाप की जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ, कोई फल नहीं दे रही। आ रही हैं जा रही हैं, आ रही जा रही हैं, उससे कल्याण नहीं हो रहा। सांसारिक भोग तो मिल रहे हैं, बेकार नहीं जा रही, सांसारिक भोग मिल रहे हैं, लेकिन जो आत्म कल्याण होना चाहिए था वो आत्म कल्याण नहीं हो पा रहा। पूजन करने से, अभिषेक करने से मतलब ना कुछ नहीं मिल रहा। मिलना है पुण्य का संचय हो रहा है, वो पुण्य का भोग भोग के रूप में मिलेगा हमको, लेकिन जो हमें पुण्य चाहिए था आत्म कल्याण के लिए वो पुण्य संचय नहीं हो पा रहा। तो पुण्य भी 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा पुण्य जिससे पाप का बंध होता है, एक ऐसा पुण्य जिससे पुण्य का बंध होता है, और एक ऐसा पुण्य जिससे पुण्य कर्म का क्षय होता है। जो तीर्थंकर पुण्य बांध कर आते हैं वो कर्म क्षय वाला पुण्य बांध कर आते हैं। भोग सामग्री होने पर भी सब कुछ रहता है, तब भी सबको जीर्ण तीर्ण के समान छोड़कर आत्म कल्याण पर लग जाते हैं। छोड़ने में भी बहुत पुण्य चाहिए। प्राप्त करने में लोग समझते हैं कि वस्तु मिलना पुण्य का, वस्तु का मिलना पुण्य का वो है उदय, वस्तु मिलना पुण्य का उदय। अरे वस्तु को छोड़ पाना भी पुण्य का उदय है। चक्रवर्तियों को 6 खंड का आधिपत्य मिलता है, 96 रानियां रहती हैं, महल रहते हैं, 14 रत्न रहते हैं, 9 निधियां रहती हैं। इन सबको छोड़ पाना बिना पुण्य के नहीं छोड़ सकता। जब तीर पुण्य सत्ता में उदय में आता है तब जाकर व्यक्ति के त्याग के परिणाम बनते हैं। नहीं तो फटी चड्डी नहीं छूटती उस व्यक्ति से, फटी बनियान नहीं छूटती। करोड़पति लोग देखें, लखपति लोग देखें, अंदर फटी बनियान पहने, ऊपर से बढ़िया सुंदर कपड़े हैं, शर्ट बहुत अच्छी है। और ये कब दिखते हैं उनके करोड़पति लोगों की? जब मंदिर में कपड़ा चेंज करते हैं ना। अब आप सोच महाराज जी आपको कैसे पता चल जाता है? तो ये घर में कितना भी पैसा है, जब मंदिर में यहाँ कपड़ा चेंज करते तब पता चलता है। मंदिर उनकी बनियान में छेद दिखाई देते हैं, फटी बनियान पहन के आते हैं। ऊपर से कपड़ा बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हैं, सब कुछ बैठ रहे हैं, लेकिन अंदर बनियान फटी उनकी। एक फटी बनियान नहीं छूट रही। ये छोड़ो, फेंको, इसे नहीं ले आए, नहीं खरीद, इतना पैसा है, हजारों रुपए इधर खर्चा कर दे, उधर खर्चा कर दे, इसमें उसमें सब में खर्चा कर देंगे, लेकिन वो फटी बनियान नहीं बदल पा रहे हैं। बाहर से नहीं दिखती ना, बाहर से नहीं, जी से नहीं छूटती जी से नहीं छूटती। ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, कौन सी दिख रही है? ठीक तो है, ठीक तो है। वो ठीक तो नहीं, वो जी से नहीं छूट रही है। बड़ी जब पुण्य का उदय होता है वही व्यक्ति छोड़ पाता है। हर व्यक्ति छोड़ने के भाव नहीं बना पाएगा, रखा रहेगा घर में, दुनिया का अडाला रखा रहता है लोगों के घर में, डिब्बा डिब्बी,
सब पड़े रहते हैं, टीन चद्दर टपरा टपरी पड़े रहते हैं ऊपर, खराब होते हैं, सड़ते रहेंगे, कुछ भी लकड़ी फकड़ी सब सड़ता रहेगा, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं हो पाती कि दे दूं किसी को, दे दूं किसी को, ये दे दूं किसी को, ये भाव आना भी तीर पुण्य का उदय है। ये भाव आ पाना भी, नहीं तो आदमी सड़ाता रहेगा, रखा रहेगा, पड़ा रहेगा। आप देख लो, सब घरों में लगो, आप जाओ छत पर एक कोने में पड़ा रहा हुआ होगा सामान, क्या हो रहा होगा, पानी बरसता है, खराब हो रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी भर रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, जीव पड़ रहे हैं, फिर गर्मी आती, फिर सूख जाता है, धीरे धीरे लकड़ी में घुन लग गई है, वो लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है, टीन पड़ा हुआ, जंग खा गया, सामान जंग खा गया, फिर पेंट की बाल्टी पड़ी है, बे पड़ा, सब मतलब डिब्बा डिब्बी पड़े, सफाई क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं दे पा रहा? अरे अब दे देंगे, अभी इसका सोचें थोड़ा रेट बढ़ जाए, पैसा मिल जाएगा, लंगड़ कर लो। और रखे रखे, किसी ने जब मांगा था तो उसने तो कहा मैं पैसा नहीं दूँ, तुम अपनी लकड़ी दे दो, फेम दे दो, ये नहीं दूंगा नहीं दूंगा, पटके रहे और उसमें लग गई घुन। अब पैसे में दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। अब वो फ्री में भी कोई नहीं ले रहा, अब फ्री में कोई नहीं ले रहा। तो ये छोड़ पाने का भाव होना भी बड़ा तीर पुण्य है। हर व्यक्ति छोटी सी चीज़ मिलने पर आदमी ऐसा बौखलाता है, ऐसा, अरे मेरे को ये चीज़ मिल गई, उसको ये चीज़ मिल गई। और सोचो तीर्थंकर कैसे पूरा भरा परिवार, इतनी संपत्ति, इतना सुख, अपने पास तो क्या है, कोई सुख नहीं है। वो चक्रवर्तियों के सुख के आगे, तीर्थों के सुख के आगे, महापुरुषों के सुख के आगे, बलभद्र नारायण के सुख के आगे हमारे पास क्या सुख है? इतना सा नहीं लगता? ये सब आज तुमको लगते हैं बड़े बड़े करोड़पति, कुछ नहीं है। इतना वैभव, इतना वैभव होता है, इतना वैभव होता है, उस वैभव की गणना भी नहीं कर सकते। इतना वैभव होता है, उस सारे वैभव को छोड़ देते हैं। ये छोड़ पाने का भाव भी तीर पुण्य के उदय से आता है। तो जो पुण्य, त्याग वाला जो पुण्य है, वो पुण्य सामान से नहीं बन सकता। उस पुण्य के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। त्याग वाले परिणाम का पुण्य, जानते सब कुछ होने का, हमको सब कुछ अच्छे समझ में आता है, बात यही सही है, तभी वैसा भाव नहीं होता हमारा करने का। बात बहुत अच्छी कह रहे हैं महाराज जी, जिनवाणी में सही लिखी है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा भाव नहीं होता ऐसा करना चाहिए। बहुत मन होता है, नहीं बात तो सही है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी रात में अब किसी को बना के नहीं देंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब वो घर में है ऐसा, दुनिया भर के और विकल्प आ जाते हैं, नहीं हिम्मत नहीं कर पाते, दिन नहीं हो पाते कि मैं रात में नहीं खाता, तो हम भी रात में अब किसी को बना कर भी नहीं देंगे। हम रात में तो नहीं खाते, लेकिन सबको बना बना कर खिलाते हैं। स्वयं तो शाम को 5 बजे मुंह बंद कर लेते हैं अपना, लेकिन सबका मुंह खोल कर उनके ग्रास उनको देते हैं। तो कृत कार्यत अनुमोदना, स्वयं करो, करवाओ, या करने वाले की अनुमोदना करो, पाप का बंध होता है। स्वयं अवक्ष नहीं खाते, लेकिन बच्चों को बना बनाकर, पति को बना बनाकर, बेटे के पिता को बना बनाकर, आलू प्याज लहसुन सब में छोंक छोंक कर खिला रहे हो आप, और स्वयं का पूरा त्याग है, स्वयं का पूरा त्याग है। तो ऐसा मत समझना कि हमारा त्याग है तो हमको पाप नहीं लग रहा अवक्ष खाने का। आपको अवक्ष खिलाने का पाप लग रहा है, खाने का नहीं लग रहा तो खिलाने का लग रहा है। अब कोई कहेगा तुम मत खिलाओ, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो घर में रहना है, करना पड़ता है। ये दृढ़ता नहीं आ पा रही कि नहीं हम इस तरह का घर का माहौल तैयार करेंगे कि सामने वाला हमको मजबूर भी ना करे और हम अपना नियम का पालन भी कर सकें। बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्यगण कि मिथ्या तो सम्यक की पहचान हमको करना है तो बाह्य चिन्हों से भी कर सकते हैं और अंतरंग के परिणामों से भी कर सकते हैं। अपने बाह्य चिन्हों से तो ही जाती, जो धर्म को नहीं मान रहा और धर्म का ह्रास कर रहा है, धर्म को गाली दे रहा है, गुरुओं को गाली दे रहा है, साधुओं को गाली दे रहा है, जिनवाणी को फेंक रहा है, फाड़ रहा है, तो वो तो दिख ही रहा है बाह्य चिन्हों से।
बाह्य प्रकृतियों से, लेकिन अंतरंग परिणामों से भी हम जान सकते हैं। तो कैसे कि कैसे अंतरंग परिणाम भी, तो आज आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की यदि पहचान अंतरंग परिणामों से करना है तो हम अपने स्वयं की, वो भी हम दूसरे की नहीं कर सकेंगे, अपने स्वयं की कर सकेंगे। तो क्या अंतरंग परिणाम चलते हैं? एकम खणम विचिंतति मोक्ष निमित्तम नियप्य स भावम अणिस विचिंतई पावम बहुलालायम मणे विचिंतेदी। मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष निमित्तम, मुक्ति प्राप्ति के निमित्त भूत निये अप स्वभावम, अपनी आत्मा के स्वभाव को एक कम क्षण भी, एक क्षण मात्र भी चिंतदी ना, चिंतन नहीं करता है। तो क्या चिंतन करता है? अणिसम, दिन रात, पापम, पाप का, विचिंतदी, चिंतन करता है, और मणि, मन में, बहुलावम, बहुत से दूसरों के प्रति, चिंतदी, सोचता रहता है। अपनी आत्म स्वभाव के बारे में तो एक क्षण भी चिंतन नहीं करता, लेकिन दूसरे के बारे में सदैव सतत चिंतन उसके चलता रहता है। दिन रात दूसरे के बारे में सोचता है, या दिन रात पर वस्तु के अर्जन के बारे में सोचता है। कैसे मैं ये वस्तु प्राप्त करूं, कैसे मैं वस्तु प्राप्त करूं, कैसे धन आए, कैसे इस व्यक्ति से बात करूं, कैसे इस व्यक्ति से मिलूं, कैसे इस व्यक्ति को अपना बनाऊं, कैसे अपना काम निकाल, हर चीज पर चिंतदी, अनिर्सम, दिन रात, अहर्निश। और अपने स्वभाव चिंतन के बाद एक क्षण भी विचार नहीं करता है। वो आप देख लेना, आपको अपने स्वभाव चिंतन का कितना विचार आता है। पूरे 24 घंटे में कितना समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए? कितना समय लगता है ऐसा? कोई समय आता है ऐसा? यदि ऐसा समय नहीं आ रहा तो फिर आप अपने आप को संभालो, आप मिथ्यात्व में हो। एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं कर रहा व्यक्ति। हम चाहे सारे विश्व का उत्थान हो जाए और सबके प्रति साम दृष्टि तो बनाई जा सकती है, परंतु सबको समान सुखी नहीं बनाया जा सकता। अब आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतस में, इस जीव के अंतस में अशुभ उपयोग की धारा अनादिकाल से वर्तन करती आ रही है। अशुभ उपयोग की धारा वो कब से? अनादिकाल से वर्तन यानी चल रही है, फिलों में बह रही है। उसका फल क्या रहा? अभी तक दुर्गति मात्र रहा। अशुभी सोचे, अशुभी बोले, अशुभी कहा, उसका फल रहा दुर्गति। ऐसे मधुर रस का आस्वादन लिया इस जीव ने आत्मरोत ध्यान के क्षेत्र में, किंचित भी विकल्प किसी जीव के प्रति इस मन में आया तो जहाँ भी जीव बैठा उसको वहीं नजर आया। जब हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई विकल्प आ जाता है, हम कहीं भी बैठे हों उसी के बारे में सोचते हैं। फिर कोई ने कुछ बोल दिया आपसे, अब आप वहाँ से आ गए, अब यहाँ भी बैठ गए, प्रवचन सुनते सुनते दिमाग में वो चल रहा है, पूजा करते करते भी दिमाग में वही चल रहा है, खाना बनाते बनाते भी वही व्यक्ति चलता है, काम करते करते भी उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि किंचित भी किसी जीव के प्रति मन में विकल्प आ गया तो वह जहाँ भी जीव बैठा हो, चाहे गुरु के पास बैठा हो, चाहे प्रभु के पास बैठा हो, वही नज़र आता है उसको। हर जगह दिमाग में वही चलता है। कई लोग बैठे देखते हैं, अपन बैठे तो गुरु के पास है लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, तो अपन समझ जाते हैं ये कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ याद आ गया, कुछ याद नहीं आया। जिसका विकल्प चल रहा था मन में वही दिख रहा है, उस संबंधी चर्चा दिख रही है। अब मैं उसको ऐसे बोलूँगा, अब मैं उसको ऐसे कहूँगा, उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। यानी अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर उसके मन में चलते रहे। बैठा कहीं भी है, भगवान के पास बैठा हो, चाहे गुरु के पास बैठा हो, चाहे आहार दे रहा हो, चाहे कुछ भी रहो, लेकिन मन में क्या चलता रहेगा? वही विकल्प चलता है। वही नजर आता है कि मुझे किस प्रकार उसका पतन करना चाहिए, पर ये विचार नहीं कर पाया बेचारा कि पतन तभी उसका होगा जब उसके पुण्य का पतन हो चुका होगा। हम यही विचार करें उसका पतन कैसे, उसको कैसे नीचे गिराएं, कैसे उसको बुरा करें, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसका पतन तभी होगा जब उसके पुण्य का पतन हो चुका होगा। यदि उसके पुण्य का पतन नहीं है तो उसका विश्व में पतन करने वाला कोई नहीं है।
उसके स्वयं का पतन, पुण्य का पतन नहीं है, यानी पुण्य जब तक उसके साथ है तब तक उसे कोई भी विश्व का व्यक्ति उसे गिरा नहीं सकता है। वह चाहे कि सारे विश्व का उत्थान हो जाए तो सबके प्रति साम दृष्टि तो बनाई जा सकती है, परंतु सबको सुखी नहीं बनाया जा सकता। आप चाहो कि हम सब सुखी रहें, आप ऐसी साम दृष्टि तो बना सकते हो, लेकिन सबको सुखी नहीं कर सकते। समान दृष्टि ये आपकी परिणति है, परंतु समान सुखी होना ये आपकी परिणति नहीं है, उसके स्वयं की पुण्य की परिणति है। घर में एक माँ चाहती है तीनों बेटे एक से अच्छे से रहें, तीनों बेटे अच्छे से रहें, दोनों बेटे अच्छे से रहें, दोनों बेटे अच्छे से रहें, दोनों बेटों को परिवार अच्छे से रहे। ये सोच तो सकती है, लेकिन दोनों बेटों को सुखी रख नहीं सकती। सोचेगी, उसका कार्य सोच सकती है, लेकिन उसकी सोच से वो सुखी नहीं रह पाएंगे। सुखी उनकी स्वयं की अपनी अपनी परिणति से होंगे, अपने अपने पुण्य पाप से होंगे। उसके स्वयं के पुण्य का विषय है। भैया के पास गए कि मुझे भी मजदूरी पर लगा दो। भैया ने देखा कि मेरा छोटा भाई है, आज मेरे यहाँ मजदूरी करने आया है, तो एक पोटली चने भर कर दे दी। लेकिन क्या करें ज्ञानियों, दूसरे की पोटली के चने मत देखो। तुमको पोटली भर के दे भी दिए, परंतु चादर में छेद था। माँ सोच रहे कि बेटा आज बहुत कुछ लेकर आएगा। बेटा सोच रहा है कि भैया ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब पोटली खोली तो मुट्ठी भर चने। देने वाले ने भर के दिया, माँ भी सोचा ये अच्छा लेके आएगा, और ले जाने वाले सोचा मैं अच्छा लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक घर पहुँचा तो सब चने गिर गए। क्यों? पोटली में था एक छेद, एक एक करके चने गिर गए। तो हम दूसरे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोच सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा बुरा उसके पुण्य पाप के अधीन होगा। चक्षु कहेगी कि चादर में छेद था, परंतु प्रज्ञा चक्षु कहेगी चादर में छेद नहीं था, पुण्य में छेद था। आँख कहेगी देखो चादर में छेद था इसलिए इसका सारा अनाज गिर गया। लोग समाज यही कहेगी देखो इसको ज्ञान नहीं था, इसकी बुद्धि नहीं थी कि देख लेते एक बार। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिर पे वजन समझ नहीं आएगा, सामान पोटली गिर रहा है तो वजन कम नहीं दिख लगा कि तुमको सिर का वजन कम हो रहा है, तो दुनिया यही बोलेगी। लेकिन उसकी चादर में छेद नहीं, उसके पुण्य में छेद था, इसलिए वो कहीं और सोच रहा। सिर पे रखा तो पोटली है, लेकिन सोच रहा है आज तो मुझे खूब मिल गया, आज तो मैं ऐसा करूँगा, अब तो मैं वैसा करूँगा। इधर उपयोग इधर है और इधर पोटली से गिर रहा है। दूध क्यों बनता है आपके गैस का? दूध चढ़ा के खड़े हो जाते हो, दूध चढ़ा के वहीं खड़े हो गैस से, तब भी दूध बन गया। क्यों? देखो देखते देखते दूध बनता है, दूध देखते देखते दूध बनता है। ऐसे से देख भी रहे हैं, ऊपर भी अचानक याद आ रहे ऊपर। क्यों? कोई कहेगा अरे ये क्या किया, तुम देख रहे तब भी बंद नहीं किया। अरे वो देख तो रहा था लेकिन उपयोग उधर था ही नहीं उसका, तब दूसरे का सोच रहा था, सो फन गया। ऐसी सिर पर पोटली रखी है, वो कहीं और सोच रहा है, पोटली के धीरे धीरे गिर भी रहे, इतना सारा अनाज इतना सा रह गया, पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? पोटली में छेद था नहीं, पोटली नहीं पुण्य में ही छेद था। जब जीव के पुण्य में छेद होता है तो बड़े से बड़े कार्य उसके सामने हो जाते, पता नहीं चलता उसका। और जब पुण्य प्रबल होता है तो उसका नुकसान होने से पहले उसे पता चल जाता है मेरा नुकसान होने वाला, तुरंत समझ जाता है। तुरंत एक दाना गिरता है ना तो कोई टोकने वाला मिल जाता, अरे भैया तुम्हारी पोटली से चना गिर रहा है। तुरंत आदमी एक ही दाने का नुकसान होता है वो भी उठा लेता है, और नहीं तो कोई बताने वाला नहीं मिलता, वो एक पूरे गिर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि चर्म चक्षु कहेंगे कि चादर में छेद था, लेकिन प्रज्ञा चक्षु कहेगा चादर में छेद नहीं था, पुण्य में छेद था। चादर में छेद तभी हुआ जब पुण्य में छेद था। कोई किसी का पतन नहीं करा सकता। ऐसा चिंतन करना कि मेरा पतन कर रहा है अथवा करवा रहा है, ये मेरा पाप का ही युद्ध है। कोई हमको गिरा रहा है, हमारा बुरा करना चाह रहा है, ऐसा चिंतन करना ये हमारे पाप कर्म के उदय का प्रतीक है। कोई हमारा ना अच्छा कर सकता ना कोई हमारा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे।
पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की